तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3D हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर से। तो 5 सवाल हम लोगों ने इसके कंप्लीट कर लिए हैं और छठा सवाल आगे देखते हैं। तो छठे सवाल में कह रहा है कि x/a प्लस y/b बराबर a+b एक समीकरण दी गई है। दूसरी समीकरण जो दी गई है वो है x/a² और प्लस y/b² बराबर 2। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम गुणांक समान करते हैं, क्योंकि इसमें गुणांक जो है बटे में दिए गए हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। यहाँ पे x/a है, यहाँ y/b है। तो किसी भी एक समीकरण में, ऊपर वाली समीकरण में अगर हम a का गुणा करेंगे तो x/a² आ जाएगा बटे में। ठीक है, a का भाग देंगे अगर तो कितना आ जाएगा? तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का भाग देने पर, ठीक है, तो जब हम इसमें a का भाग देंगे तो क्या होगा, हर में ही a का गुणा हो जाएगा। तो आ जाएगा x/a² प्लस y/ab। ठीक है, बराबर क्या होगा, a प्लस b है ना, a प्लस b अपॉन a। तो यहाँ पे आ जाएगा x/a² प्लस y/ab बराबर, इसको अगर हम सॉल्व करें तो a/a प्लस b/a, a से a कट जाएगा, एक बचेगा, ये आ जाएगा x/a² प्लस y/ab बराबर 1 प्लस b/a। ठीक है, अच्छा, ये आ गई समीकरण 3। गुणांक समान हो चुका है, x/a² यहाँ भी है, दूसरी समीकरण में भी है। तो इसके नीचे लिख देंगे x/a² प्लस y/b² बराबर कितना है, 2। तो ये है समीकरण नंबर 2। चूँकि चिन्ह दोनों के समान है तो हमें घटाना पड़ेगा, तो चिन्ह बदल देंगे, ये आ जाएगा घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा y/ab माइनस का y/b² बराबर 1 प्लस b/a ऊपर है और माइनस का 2 क्या है, ये नीचे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो y यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 1/ab माइनस का 1/v² बराबर क्या आएगा, बराबर आ जाएगा 1, यहाँ से देखिए b/a, एक प्लस का है, 2 माइनस का, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये देखिए y, इसका लासा लेंगे, इसका लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा ab², है ना, कितना आएगा, ab²। ठीक है, तो ab का जब भाग देंगे तो b बचेगा, b ऊपर आएगा, माइनस का b² इधर है तो a आएगा, बराबर क्या आएगा, लासा a लेंगे, यहाँ पे भी 1 कर देंगे बटे में, तो b माइनस a। ठीक है, अच्छा, इसलिए y बराबर b माइनस a अपॉन a, यहाँ पहले से इधर, ये पूरा उधर चला जाएगा, जो बटे में है वो जाएगा ऊपर और जो ऊपर गुणे में है वो जाएगा भाग में। तो ये आ जाएगा ab² और बटे में b माइनस a, b माइनस a से b माइनस a गुणे में कट गया ये पूरा फैक्टर, और a से a कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, b²। ठीक है, y की वैल्यू आ गई v²। अब y का मान हम किसी समीकरण रख देंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, x/a² प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे, b² बटे में b² है यहाँ पे पहले से, बराबर क्या है, 2, ये कट गया, 1 बचा, तो x/a² बराबर 2, 1 जो बचा था यहाँ पे उसको पक्षांतर कर दिया, माइनस का 1 हो गया, तो x/a² बराबर यहाँ क्या बचा, 1, तो x बराबर a² उधर चला जाएगा गुणे में, तो a² आ जाएगा। ठीक है, 1 से गुणा होगा तो a²। तो y और x का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। तो ये था छठा सवाल। 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है ax प्लस by बराबर c, समीकरण 1। दूसरी समीकरण bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c, समीकरण 2। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, इस तरह का सवाल हम लोगों ने किया है। सवाल नंबर 5वां सवाल लगभग ऐसा ही है वो।
देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, गुणांक समान करेंगे, या तो x के कर लें या y के। अगर हम पहली समीकरण में a का गुणा करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी बाई। दूसरी में b का करेंगे तो यहाँ ए बी बाई मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का व 2 में b का गुणा करने पर। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a का गुणा ऊपर वाली में कर रहे हैं तो आएगा a स्क्वायर, a का a से गुणा a स्क्वायर, x प्लस b का b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a का b से, तो ए बी बाई बराबर ए सी, क्योंकि a का गुणा कर रहे हैं। तो ये समीकरण 3 हो गया। दूसरी समीकरण में किसका गुणा कर रहे हैं, b का, तो आएगा b स्क्वायर x प्लस ए बी बाई बराबर b का यहाँ गुणा करेंगे तो b और प्लस बी सी, समीकरण 4। चूँकि सारे चिन्ह पॉजिटिव हैं तो घटा देंगे, तो माइनस कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, इसका भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या किया है, चिन्ह बदले हैं हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, घटाने पर ये कट जाएगा प्लस माइनस का, ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी माइनस का बी माइनस का बी सी। तो ये x कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहाँ पे ए सी। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, c कॉमन ले लें अगर तो आएगा a माइनस बी और माइनस का b। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा c a माइनस बी माइनस का b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आई पूरी x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के हम y ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सी है, ये, तो इसमें रख देंगे। तो a x के स्थान पे क्या लिखेंगे, x के स्थान पे लिखेंगे, अगर हम इसका गुणा ना भी करते क्योंकि हमको फिर गुणा करना ही पड़ेगा तो इससे गुणा अंदर कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, सी ए माइनस का सी बी माइनस का बी, यही है पूरा, बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया ए एक्स प्लस का क्या है बी बाई और बराबर सी। इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व, तो यहाँ से निकल आएगा बाई की वैल्यू। ठीक है, तो बाई का वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। अच्छा, अब क्या करें, इस ए का गुणा भी अंदर कर देते हैं, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस का ए बी सी माइनस का ए बी अपॉन में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का है बी बाई बराबर सी। चूँकि बाई इसके साथ है इसको यहीं रोकेंगे और इस पूरे को कर देंगे उधर पक्षांतर। तो बी बाई बराबर क्या आ जाएगा, सी इधर है, माइनस का ये पूरा आया इधर, तो ए स्क्वायर सी माइनस का ए बी सी माइनस का ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी के बटे में 1 करके इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बन है। अब इस पूरे का ऊपर गुणा हो जाएगा सी में, तो सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस चिन्ह। ठीक है, माइनस, अच्छा इस ये माइनस चिन्ह चूँकि ये बीच में है, अब जब ऊपर लिखेंगे तो इस पूरे में माइनस चिन्ह का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे ब्रैकेट लगाएं चाहे थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, इस माइनस चिन्ह का गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर सी, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो ए बी सी और प्लस का ए बी। सी का अंदर गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी का गुणा करेंगे तो सी ए स्क्वायर आएगा, लेकिन लिख दिया हमने ए स्क्वायर सी पलट के, माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस माइनस का ए स्क्वायर सी प्लस का ए बी सी प्लस का ए बी अपॉन में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कट गया। अब आ गया ये बी बाई बराबर, अच्छा ऊपर देखिए ज़रा, जो टर्म बचे हैं वो क्या, माइनस वाला हम पीछे लिख रहे हैं, प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं, ए बी सी प्लस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर सी, ये वाला बटे में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी बाई बराबर, बी को हम कहाँ भेज दें, बटे में, और ऊपर देखो बी तीनों में है, कॉमन ले लेंगे, तो b जब कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा ए सी प्लस ए माइनस का बी सी,
और बटे में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उधर से बी आया था, बी से बी कट गया ये ऊपर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाई बराबर कितना आ जाएगा ए सी प्लस ए माइनस का बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो एक्स वाई की वैल्यू याद कर ली, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी लंबी थी। इसके बाद देखते हैं 8वां सवाल। आठवां सवाल है, अब यहाँ पे सारे सवाल को नहीं करेंगे, कुछ सवाल आप लोग खुद करेंगे क्योंकि लगभग सेम है सवाल। सब में गुणांकों को या तो बराबर करो या फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दो, एक ही बात है। एक्स अपॉन ए माइनस का बाई अपॉन बी बराबर कितना है 4, ये समीकरण 1 है, ये 2 है। देखिए ये सवाल कितना आसान है, क्यों? क्योंकि प्लस का बाई अपॉन बी माइनस का बाई अपॉन बी दिया गया है ना, कोई उसके जो गुणनखंड है, गुणांक हैं, वो बराबर नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये समान है। तो सीधे सीधे क्या ले देंगे, लाइन खींचेंगे, जोड़ने पर कट जाएगा, यहाँ से जोड़ देंगे इसको, तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसको आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। 9वां सवाल ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। 10वां सवाल, 9वां सवाल देखते हैं। 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12 दिया है। फिर दिया है 1/3x माइनस का 3/7y बराबर कितना है 8। समीकरण 1 दी है, समीकरण 2 क्या करेंगे, गुणांक समान कर लेंगे। ऊपर वाली समीकरण में हर में क्या करेंगे 3 का भाग देते हैं और इसमें कर देंगे 5 का भाग। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का, 2 में 5 का भाग देने पर। तो जब भाग देंगे तो नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 3 का करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 3 का बटे में भाग। इसी तरह से यहाँ देंगे 5 का, तो 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35 और 5 का यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है। तो ये समान हो गया, घटा देंगे, यहाँ से बाई निकल आएगा। जैसे ही बाई निकल के आएगा वही एक्स में रख देंगे, तो इस तरह से आसानी से ये हो जाएगा। इसको आप स्वयं करिएगा, ठीक है। 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है 1/3x प्लस बाई प्लस 1/3x माइनस बाई बराबर 3/4। समीकरण 1 हो गया ये। दूसरा समीकरण दिया है 1/2 बाहर है और 3x प्लस बाई माइनस का 1/2 यहाँ भी बाहर है और 3x माइनस का बाई बराबर दिया है 1/8 माइनस का 1/8। समीकरण 2, ठीक है। तो लगभग समीकरण यहाँ पे सेम है, केवल एक अंतर है, बटे में क्या है 2। अगर हम पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर दें ऊपर, तो ये 2 कट जाएगा उससे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2/2 3x प्लस बाई माइनस का 2/2 3x माइनस बाई बराबर माइनस का 2/8। 2 से 2 कट जाएगा ये, और ये 2 चौक 8। तो जो समीकरण आया वो ये आया है कि 1/3x प्लस बाई और माइनस का 1/3x माइनस का बाई बराबर आया माइनस का 1/4, ठीक है। ये समीकरण हमने निकाली है तीसरी। इसके नीचे लिख देंगे पहली वाली समीकरण। तो 1/3x प्लस बाई प्लस 1/3x माइनस बाई बराबर कितना है 3/4। समीकरण 1 आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस से कट जाएगा, बिल्कुल सेम है। यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, तो जो 1/, ये इतना है और ये कितना हो जाएगा 2/, ठीक है। कोई भी चीज़ जितना है उसको 2 बार जोड़ रहे हैं, तो 2/3x प्लस बाई बराबर यहाँ कितना बचा 3/4 माइनस का 1/4, ठीक है। इसको पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 2/3x प्लस बाई बराबर एलसीएम आया 4, 3 माइनस 1 बराबर 2/4, 2 दूनी 4, 1/2। तो 2/3x प्लस बाई बराबर कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा 3x प्लस बाई बराबर 2 दूनी 4। समीकरण 1। अब ये समीकरण थोड़ा सा ठीक ठाक आई है, इसको हमें सॉल्व करना होगा आगे। अब ये 3x प्लस बाई बराबर आया 4, इसको रख देंगे कौन समीकरण, किसी में रख दीजिए, पहली वाली में रखते हैं। तो समीकरण 1 से
तो जब समीकरण 1 से करेंगे इसको तो क्या आएगा, एक बटे इसकी पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे 4, 1/4 प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। तो 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 माइनस का 1/4, ये उधर चला गया माइनस का, लासा आएगा 4, 3 माइनस 1 बराबर 2/4, 2 दूनी 4, 1/2। ठीक है, तो समीकरण आ गई 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। ठीक, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण कितनी दे चुके 3, तो ये चौथी समीकरण हो गई। इसी के नीचे लिख देंगे कौन सी समीकरण, ये पहली नहीं है, इसको कहेंगे 3 ऑलरेडी ऊपर दे चुके हैं तो इसको दे दो 4 और इसको दे दो 5। चौथी समीकरण को इसके नीचे लिख देंगे और इन्हें कर देंगे सॉल्व। 3x प्लस वाई बराबर 4 दिया है चौथी समीकरण। अब ये आसानी सॉल्व हो जाएंगे, वाई वाई समान है तो ये कट जाएंगे, जोड़ने पर लिख देंगे यहाँ पे 3 और 3 6x बराबर 4 2 6, x बराबर 6/6, 6 से 6 कट गया, x बराबर 1 आ गया। x का मान कहाँ रख दो, किसी भी समीकरण में, तो समीकरण 4 में रख देते हैं, समीकरण 4 से। तो 3 × 1 प्लस वाई बराबर 4, इसलिए वाई बराबर 4, 3 एकम 3 और 1 पक्षांतर कर देंगे 3 को, तो वाई बराबर कितना आया 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे, सवाल केवल देखने में कठिन लग रहा है और उसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा लंबा है सवाल, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू अंत में निकल आती है। तो देखिए तीसरा सवाल हो चुका है ये। अब देखते हैं 11वां सवाल। तो देखिए थोड़ा सा हम समझा देंगे आगे के सवालों को, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबे जा रहे हैं, सब में सेम कैलकुलेशन है वही। अगला जो सवाल है 11वां है। 11वां सवाल है 5/x प्लस 1 माइनस का 2/y माइनस 1 बराबर 1/2, ये पहला समीकरण। फिर दिया है 2/y माइनस 1 प्लस 10/x प्लस 1 बराबर कितना है 2 सही 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी इनका गुणा होता है और ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, तो 5/2 समीकरण 2। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले तो इनको थोड़ा क्रम से लगा लेते हैं। x प्लस 1 को कर लें आगे, तो ये आ जाएगा 10/x प्लस 1 प्लस का 2/y माइनस 1 बराबर 5/2। इसको समीकरण 2 दीजिएगा। ठीक, अच्छा देखिए कितना आसान सवाल है, इसको नहीं करेंगे, इसको आप स्वयं करिएगा। क्या दिया है, माइनस का 2/y माइनस 1, यहाँ भी प्लस का 2/y माइनस 1। इसको सीधे इसके नीचे लिख के क्या कर देंगे, जोड़ने पर कट जाएगा। यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू आएगी, मतलब x निकाल लेंगे, बस x निकल आए तो किसी समीकरण रख के y निकाल लेंगे। 12वां सवाल देखें, स्वयं करें। 12वां सवाल है 40 12वां सवाल है 40/x प्लस वाई प्लस का 2/x माइनस वाई बराबर 5, एक समीकरण ये हो गया। दूसरा है 25/x प्लस वाई माइनस का 3/x माइनस वाई बराबर कितना है 1, समीकरण 2। बहुत आसान है, उसी तरीके बिल्कुल सेम है। देखिए बटे में x प्लस वाई यहाँ भी है, बटे में x प्लस वाई यहाँ भी है, बटे में x माइनस वाई यहाँ है, x माइनस वाई यहाँ है, प्लस माइनस चिन्ह है, तो इनको हम समान कर लेंगे। ऊपर वाली समीकरण में कर देंगे समीकरण 1 में, यहाँ 2 है यहाँ 3, ऊपर 3 का गुणा कर देंगे, नीचे 2 का, तो 6 आ जाएगा। समीकरण 1 में 3 का व 2 में 2 का गुणा करने पर, तो कर देंगे गुणा, तो क्या आएगा 40 नहीं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाली समीकरण में गुणा हो रहा है कितने का 3 का, तो 3 चौक 12 120 बटे x प्लस वाई प्लस का 3 दूनी 6 बटे x माइनस वाई बराबर 3 × 5 = 15, समीकरण 3। इसी के बाद इसमें करेंगे कितने का 2 का, तो 25 दूनी 50 बटे x प्लस वाई माइनस का
3 दूनी 6/x माइनस वाई बराबर 2 का गुणा 2 एकम 2, समीकरण 4। अब देखिए क्या इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है हमें? नहीं है। आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। क्या कर देंगे, जोड़ने पर लिख देंगे यहाँ पे और ये संख्याएं कट जाएंगी, सॉल्व करके x प्लस वाई आ जाएगा। तो जब x प्लस वाई आ जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे। मान लो पहली में रख दिया यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है। तो जब रखेंगे x प्लस वाई तो जो संख्या रह जाएगी उसको पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से x माइनस वाई निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, तो x वाई आसानी से ज्ञात हो जाएगा विलोपन विधि से, ठीक है। तो इसको भी आप लोग स्वयं करें, ठीक है, क्योंकि सबकी कैलकुलेशन सेम है। थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिएगा। 13वां सवाल, x/a प्लस y/b बराबर 2, समीकरण 1 है। दूसरा दिया है ax माइनस by बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये है समीकरण 2, ठीक है। ये है। थोड़ा सा हम पहली वाली समीकरण को अगर सॉल्व करें, पहली वाली समीकरण को, तो क्या आएगा, लासा आएगा b का गुणा इधर, a का इधर, b स्क्वायर एक्स a स्क्वायर बाई, स्क्वायर नहीं होगा, bx प्लस ए वाई बराबर 2, bx प्लस ए वाई बराबर ए बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणे में, तो 2ab। ये हो गया समीकरण 3। अब देखो दूसरी समीकरण देखो, ये वाली, इनमें क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें करते हैं कि भाई इसको समान कर लो, यहाँ b है, a का गुणा कर दें तो ए बी वाई आ जाएगा, यहाँ a है तो b का गुणा कर देंगे पूरी समीकरण तो ए बी वाई आ जाएगा। इस तरह के 2 सवाल कर चुके हैं हम लोग। कौन सा किया था, एक सवाल किया था 7वां सवाल और 5वां, 7वां और 5वां सवाल जो किया है, 7वां और 5वां वो सेम टू सेम ऐसा ही है। उनमें हम लोगों ने यही टर्म समान किया, काट दिया, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और क्या लिखेंगे, समीकरण, एक लाइन लिख देना फिर आप लोग कर लेंगे। समीकरण 1 में a का पद 2 में b का गुणा करने पर, ठीक है, तो गुणा कर दीजिए। ऊपर वाली समीकरण में a का हो रहा है तो a स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी बाई बराबर, यहाँ भी हो जाएगा इसमें, तो a क्यूब माइनस का ए बी स्क्वायर, यही आएगा। और दूसरी समीकरण इसमें किसका हो रहा है, b का, तो b स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी बाई बराबर 2ab स्क्वायर, ठीक है। बस इनको आसानी से कट जाएंगे, यहाँ से x आ जाएगा, फिर बाई निकाल लेंगे। 14वां सवाल देखेंगे, 4/x प्लस 3y बराबर 14 दिया है। फिर दिया है 3/x माइनस का 4y बराबर 23। बहुत इजी सवाल है, केवल एक जगह पे x बटे में है और y कहाँ है, ऊपर, कोई दिक्कत, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे इसका गुणांक क्या करो, इसके गुणांक समान कर लो। ऊपर वाली समीकरण में कर दो किससे गुणा, 4 से, नीचे वाली समीकरण में कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ भी 12 हो जाएगा, कट जाएगा, बाई x निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। आसान है सवाल। तो भाषा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 4 से व 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। उसके बाद इनको जोड़ देना है। अगला सवाल 15वां सवाल। 15वां सवाल भी बहुत आसान है। पंद्रहवें सवाल को हम कर देते हैं। 15वां है 152x माइनस का 378 बाई बराबर माइनस का 74, समीकरण 1 है। और माइनस का 378 x प्लस का 152 बाई बराबर है माइनस का 604, समीकरण 2, ठीक है। सबसे पहले क्या कर दें, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। क्या कर दें, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो अगर इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 152 है और यहाँ कितना है, माइनस का 300, तो माइनस के 378 में से 152 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, x आ गया। और इधर क्या है, इधर ये माइनस का है, ठीक है। 378 में से 152 चले जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 226, उतना ही बचेगा क्योंकि संख्याएं समान है। यहाँ पे जुड़ जाएंगी क्योंकि माइनस चिन्ह दोनों में है, तो ये आ जाएगा 4 और 4 8, 7 और 6, 678 आएगा माइनस का। पूरी समीकरण में माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, माइनस चिन्ह से समीकरण में
गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 226 x प्लस का 226 y बराबर 678। 226 कॉमन आ रहा है, 226 x प्लस y बराबर 678, x प्लस y बराबर 678 और बटे में 226। क्या 226 से कट रही संख्या? कट रही है, 3 बार कट रही है। तिछा का 18, 3 दूनी 6 एक साथ, 3 दूनी 6, तो x प्लस y बराबर कितना आया? 3। एक समीकरण आ गई। जिस तरह से हमने दोनों को जोड़ा था, एक बार इनको घटा देते हैं, तो क्या लिखेंगे? 152, फिर से लिख देते हैं 152x माइनस का 378 y बराबर माइनस का 74, ये समीकरण 1 है। माइनस का 378x प्लस का 152 y बराबर माइनस का 604 समीकरण 2 है। क्या कर दें यहाँ पे? अब की बार कर देंगे घटाने पर, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए ये दोनों संख्याएं क्या होंगी? जुड़ जाएंगी अब की बार। तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13, 3 1 4 और 1 5, 503x। ये देखिए दोनों माइनस किए तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। 8 और 2 10, वही आएगा 530, क्योंकि सेम संख्याएं हैं दोनों। बाई और यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस का ये माइनस का है, तो क्या होगा? घट जाएगा। तो 4 में से 4 चला गया, 0 यहाँ पे 0 है, तो 1 हासिल लेंगे, 10 में 7 गया 3 और 5, किसका बचा? प्लस का। 530 यहाँ देखिए पूरे समीकरण कॉमन आ रहा, तो 530 कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस बाई बराबर क्या है? 530। तो समीकरण मिल गई x माइनस बाई बराबर 530 बटे 530। ये कहाँ से आया? ये गुणे में दिया गया है, इसलिए बटे में चला जाएगा, बचा 1। तो x माइनस बाई बराबर 1, ये हो गई समीकरण। 1 ना दे के इसको देते हैं 3, क्योंकि 1 2 दे चुके हैं ऊपर। ये हो गई 4। पहली समीकरण को इसके नीचे लिखेंगे, x प्लस बाई बराबर कितना है? 3। तीसरी समीकरण, अब ये आसानी से इनको क्या कर देंगे? जोड़ने पर, तो 2x बराबर 3 और 1 4, x बराबर 4 बटे 2, 2 दूनी 4 बराबर 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो समीकरण किस में रख दें? इसका मान 3 में, x का मान समीकरण 3 में। तो x की वैल्यू 2 प्लस y बराबर 3, इसलिए y बराबर कितना आएगा? 3, 2 पक्षांतर करेंगे तो 1 रह जाएगा, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 1। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए कर दिया इसको। बाकी जो सवाल हमने छोड़े हैं यहाँ पे बहुत आसान थे, इसीलिए छोड़े हैं। कुछ प्रैक्टिस आप लोग भी करिए। तो 3D एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज को पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।